गणपति गजानंद महाराज की जय। श्रीमन गुरुभ्यो नमः। सरस्वती माता की जय। हम आज भारत में सर्वाधिक प्रमाणित श्रीधरी पंचांग की जानकारी लेंगे। यह जो हमारे सामने पंचांग है, ये श्रीधरी पंचांग है जो वागड़ क्षेत्र में स्वीकृत है। यहाँ भगवान सूर्य, सरस्वती माता, भगवान गणेश, विष्णु भगवान और शंकर भगवान का चित्र दिया है। जो ज्योतिष में इनका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, इनकी साधना। यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है। पहला वर्ग है अवर्ग। यहाँ देख लें आप, यह अवर्ग है। भगवान गरुड़ का चित्र दिया है। गरुड़ का सर्प से वैर बताया गया है। तो इस वर्ग से पांचवा वर्ग सर्प का गिनिए आप, 1, 2, 3, 4 और 5। जहाँ जिस वर्ग से, जैसे आपका नामाक्षर अ, इ, उ, ए में आ रहा है, तो आपसे पांचवा वर्ग हुआ सर्प का, तो त, थ, द, ध, न अक्षर वाले लोगों के साथ आपका गरुड़ सर्प का वैर हो सकता है और हमेशा रहेगा। लेकिन इस टेबल का उपयोग जो है वो नामा जोड़ी मिलान में विवाह के समय, जो इनके पास जन्म तारीख नहीं होती, नक्षत्र नहीं होता, उन लोगों के विवाह में नामा जोड़ी मिलान के लिए इस वर्ग का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से दूसरा वर्ग जो है वह क, ख, ग, घ, अंग बिडाल वर्ग है और बिडाल का मूषक से वैर बताया गया है। बिडाल से गणना करें, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचवा वर्ग मूषक का है। मूषक वर्ग में प, फ, ब, भ, म नामाक्षर आ रहे हैं, यानी क, ख, ग, घ, अंग नामाक्षर वाले लोगों के साथ का, प, फ, ब, भ, म नामाक्षर वाले लोगों के साथ बिल्ली चूहे का वैर हो सकता है। तो विवाह में इस चीज का वर यदि क नामाक्षर पे है और कन्या प नामाक्षर पे है, तो अपन उनको कह सकते हैं कि भाई ओंद्रा बलाडानो वैर है। वागड़ी में अपन कह सकते हैं। तीसरा वर्ग है च, छ, ज, झइया सिंह वर्ग है और सिंह का वैर मृग से है। और वहां से पंचम गिने 1, 2, 3, 4 और 5 मृग आ गया, यानी कि च, छ, ज, झइया वाला का य, र, लव के साथ वैर होगा। उसी तरह से श्वान वर्ग है ट, ठ, ड, ण, वहां से 1, 2, 3, 4, 5 मेष और श्वान का वैर होता है। ट, ठ, ड, ण नामाक्षर का श, श, स, ह नामाक्षर वालों से वैर होगा। और ये क्रम जो है वापस इस तरह से चलता रहता है। यह जो वर्ग वैर है, यह विवाह के समय वर वधू के नामाक्षर को देखने के लिए काम आता है। अब द्वितीय जो पृष्ठ है इस पंचांग का, श्रीधरी पंचांग का, आप सब ने पंचांग तो देखा होगा लेकिन कभी खोल के देखा नहीं होगा कि कहाँ पे क्या है। ये मंगलाचार ऊपर दिया हुआ है, चैत्र पुण्यमय वसंत समय नव्यम फलम वार्षिकम। उस मंगलाचार का पाठ करना चाहिए। पंचांग का परिचय। पंचांग वास्तव में होता क्या है? पंचांग का मतलब होता है 5 अंग, और 5 अंग में तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण, ये 5 अंग जिसमें पूरे हैं वो होता है पंचांग। और जिसमें इसमें से एक भी अंग की कमी है तो फिर वो हो जाता है कैलेंडर। फिर वहाँ पे उसको पंचांग नहीं कहेंगे। देख लेना, जो भी पंचांग हाथ में ले उसमें देख ले तिथि, नक्षत्र, योग, करण वगैरह सब है या नहीं है। मास, भारतीय मास जो हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये चांद्रमास होते हैं। और पक्ष जो है 2 पक्ष हैं। प्रत्येक चांद्रमास के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों की तिथियां अलग हैं। सूर्य और चंद्रमा के 12 अंशों का अंतर मात्र 1 तिथि होता है। यह अंतर अंश का मध्यमान है और एक मास में 30 तिथियां और 2 पक्ष होते हैं। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की, और अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की 15 तिथियां जो हैं वो शुक्ल पक्ष की होती हैं। तिथियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, उनके स्वामी का भी मैंने परिचय करा दिया आपको कि आपका, हाँ, लेकिन आप स्वयं अपने जन्म तिथि डाल करके और जानकारी ले लें कि आपकी जन्म तिथि क्या है, तारीख डाल करके, और आपको मालूम होना चाहिए। और आपकी जो तिथि है उसके अनुसार मैंने वहाँ पर साधना दी है, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है वार। अच्छा, इसमें भद्रा तिथि, नंदा तिथि, जया तिथि, रिक्ता और पूर्णा, ये भी मैंने बता दिया है। आप एक बार वो पोस्ट पढ़िएगा। 7 वार हैं, जिसमें पहला वार स्थिर कहलाता है। स्थिर कार्य करने के लिए रविवार लिया जाता है, कोई भी स्थिर कार्य करना हो। सोमवार को चर कार्य होते हैं, मंगलवार को उग्र कार्य होते हैं, बुधवार को सम है, गुरुवार को लघु कार्य होते हैं और शुक्रवार को मृदु मैत्री संबंध इत्यादि सगाई वगैरह करना हो,
ये और संधि प्रस्ताव करना हो तो शुक्रवार के दिन होता है। शनिवार को तीक्ष्ण कार्य, दारुण कार्य किए जा सकते हैं। अंग्रेजी दिनांक रात्रि 12 बजे बाद बदल जाती है, परंतु वार है वो सूर्योदय के बाद ही बदलेगा। वार रात की 12 बजे बाद वार नहीं बदलता है। बहुत सारे लोग हैं व्रत करते हैं कि आज तक रात की 12 बज गई, तब मंगलवार से बुधवार आ गया इसलिए हम तो खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, सूर्योदय से सूर्योदय वार बदलता है। फिर आते हैं नक्षत्र। आपने आकाश में बहुत सारे ताराओं का समूह देखा होगा। ये जो अलग अलग आकृति के पुंज है, इन्हीं पुंजों को नक्षत्र कहा जाता है। और जो आकाश में तारामंडल, उसको ये सब समस्त भवचक्र जो है वो 27 भागों में से प्रारंभ स्थान से प्रत्येक 13/20 कला भाग को नक्षत्र कहा जाता है। जिस दिन समय को चंद्र पृथ्वी से जिस नक्षत्र पुंज में दिखाई दे, उस दिन पंचांग में वही नक्षत्र होता है। आपने 27 नक्षत्र नाम नहीं सुना तो पढ़ लें। अश्विनी, भरणी, कृतिका, 3 का नाम जोड़ा याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये 27 नक्षत्र है। 28वां नक्षत्र अभिजीत होता है, जो उत्तराषाढ़ा के बाद का कुछ अंश लेकर के और बनाया जाता है। 28वां नक्षत्र अभिजीत, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र की प्रथम 4 घटी, यानी कुल 19 घटियों का मान होता है। मकर राशि का 6 अंश 40 कला से 10 अंश 53 कला 20वीं कला तक का अभिजीत नक्षत्र होता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होती हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। अब आते हैं योग। सूर्य और चंद्र की गति में 13 अंश 20 कला का अंतर होने से एक योग बन जाता है। और ये योग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नैसर्गिक बनने वाले योग हैं, दूसरा तात्कालिक। नैसर्गिक योगों का एक ही क्रम होता है, परंतु तात्कालिक योग तिथि व नक्षत्र के संगम से बनते हैं। तो पंचांग के योग जो नैसर्गिक होते हैं, जो पंचांग में दिए होते हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहला विष्कुंभ योग है, फिर प्रीति योग है, आयुष्मान योग है, सौभाग्य योग है, शोभन योग है, अतिगंड योग है, सुकर्मा योग है, धृति योग है, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र, वैधृति। ये 27 योग हैं। और इसमें भी जो हैं कुछ योग ऐसे, जैसे विष्कुंभ योग में जन्म हो जातक का तो विष्कुंभ शांति करानी पड़ती है। अतिगंड में जन्म हो तो अतिगंड शांति। शूल योग में जीवन भर शूल है। गंड योग में गंड शांति होती है। अलग अलग योगों में जन्म पर अलग अलग, वैधृति योग में वैधृति शांति होती है। तो ये जन्म पत्रिका में ये भी बहुत आवश्यक होता है। तिथि का जो आधा भाग होता है वो करण होता है, ठीक है। अर्थात एक तिथि के 2 करण होते हैं। कुल 11 होते हैं। बव, बालव, कौलव, तैंतिल, गर, वणिज, विष्टि, ये विष्टि भद्रा भी कहते हैं। 7 करण चल संज्ञक होते हैं। 7 हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्तुंग, ये 4 करण स्थिर हैं। चारों स्थिर करण एवं चल संज्ञक करणों के में विष्टिकरण अशुभ होता है, बाकी शेष सभी 6 करण है वो शुभ है। और इस पंचांग की सभी गणना अपने जोधपुर का जो अक्षांश है 26 अंश 19 कला का, रेखांश त्योत्तर अंश 4 कला के आधार पर की गई है। तिथि, नक्षत्र, योग इत्यादि के घटिपल का मान भी जोधपुर के स्पष्ट सूर्योदय के समाप्ति काल का मान बतलाते हैं, ठीक है। जैसे प्रतिपदा 20 घटी 30 पल है तो उस दिन प्रतिपदा 20 घटी 30 पल तक रहेगी। अस्तु, धन्यवाद।